बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे ही अमेरिका ईरान वॉर ख़त्म होगी, दुनिया नए इत्तेहादों की तरफ चली जाएगी। अब एक नया बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब जो है वो चीन के पास चला गया है। जी हाँ, अमेरिका का पुराना बाएतमाद साथी सऊदी अरब जो है चीन की तरफ चला गया है, और चीन में जाकर उन्होंने उसको स्ट्रेटजिकल पार्टनर करार दे दिया है। सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उन्होंने वांग यी जो कि वज़ीर ख़ारजा चीन है, उनकी दावत पर दौरा किया है। 2 रोज़ का दौरा है, यानी आज और कल 2 दिन रहेंगे। मुख्तलिफ़ मुआहदात पर दस्तखत किए जाएंगे, और इसमें उन्होंने इस चीन को जो है ना सिर्फ स्ट्रेटजिक पार्टनर करार दिया है, बल्कि अनकरीब वो इसके साथ कोई दफ़ाई मुआहदा भी करने वाले हैं। ये ख़बरें एक तरफ रखते हैं। अब आपको बताता हूँ कि चीन कैसे मदद के लिए आ रहा है फ़लस्तीन और गज़ा की। चीन के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और चीन क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी कौंसिल का वो रुकन है, परमानेंट रुकन है, जो कि वीटो की पावर रखता है, उसने इसराइल को बड़ी तनबीह जारी कर दी है। जी हाँ, चीन के जो वहाँ पर मुस्तकिल मंदूब हैं मिस्टर फो, उन्होंने आज एक तकरीर की और उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा में जो इंसानियत कुछ किस्म के मुज़ालिम मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं, इसराइल को ये रोकना होंगे, और अगर इसराइल को नहीं रोकेगा तो दुनिया इसी तरह जंग की हालत में रहेगी। उन्होंने पूरे का पूरा इल्ज़ाम जो है इसराइल पर दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल गाज़िब है, इसराइल जो है वो गज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है और वहाँ के मासूम नहत्ते मुसलमानों को शहीद कर रहा है। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो तनबीहन लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला ना रुका तो फिर कोई बड़ा इक़दाम भी उठाया जा सकता है। यानी बताया गया है कि चीन जो है अब मिडल ईस्ट में पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। और ये आपको याद होगा, मैंने बड़े लंबे अरसे पहले ये बात कही थी कि चीन अब आबने हुरमुज़ में कौन गुजरेगा कौन नहीं, उसका पहरेदार होगा। आपको मेरा अगर वो व्लॉग याद है तो उस पर मैंने आपसे कहा था कि ये बैठेगा सऊदी अरब के अंदर, कंट्रोल करेगा अपने हुरमुज़ को, और फिर किसी अमेरिकी जराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ज़रूरत नहीं होगी इन पानियों में आने की। चीन के लिए ईरान एक फीडिंग पॉइंट है, ईरान एक फीडिंग पॉइंट रहेगा। ईरान का तेल चीन इस्तेमाल करता रहा है। उस बहरानी दौर में जब ईरान को पैसों की, डॉलर्स की ज़रूरत थी, और चीन को जो है तेल की ज़रूरत थी, ये दोनों अपनी अपनी ज़रूरियात ब्लैक मार्केट में से पूरी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मैंने एक व्लॉग किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1970 में होने वाले किंग फैसल के मुआहदे के पेट्रो डॉलर वाले मुआहदे को तब्दील किया जाएगा, और पेट्रो युआन में ट्रेड शुरू होगी, और सबसे पहले पेट्रो युआन पे ट्रेड जो है सऊदी अरब शुरू करेगा। अब शहज़ादा फैसल बिन फरहान का चीन का दौरा आपकी समझ में आएगा। अब चीन के मुस्तकिल मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा में गुफ्तगू आपकी समझ में आएगी। अब आपको समझ आएगा कि चीन अब मिडल ईस्ट से बाहर नहीं है। चीन ने अपना भी बहरी बेड़ा जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ रवाना किया हुआ है, यानी वो बहुत करीब है। जब भी वो चाहेगा उसको उन पानियों में उतार देगा जिसको हम आपने हम्मस या बाब मंदब कहते हैं। इन पानियों में आने के बाद चीन को वहाँ से हटाने वाला कोई नहीं होगा। चीन ईरान के साथ भी तिजारत करेगा, चीन सऊदी अरब के साथ भी तिजारत करेगा। चीन मईशत की जंग लड़ता है, और मुआशी जंग के अंदर वो किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता है। वो हार्ड वॉर की जगह पर ट्रेड वॉर पर जो है यकीन रखते हैं, और यही वजह है कि वन वर्ल्ड वन रोड जैसा मनसूबा, ग्वादर जैसी बंदरगाह और अब पेट्रो युआन का आइडिया चीन से निकल कर आया है। चीन के साथ जो तिजारत करना चाहता है, जो सामान ख़रीदना चाहता है, वो मेड इन चाइना ख़रीदे। रोज़ राइस से लेकर जो है आईफोन तक, तमाम की तमाम वो प्रोडक्ट्स जो कि सामान तेज़ समझी जाती हैं, चीन बना रहा है। तो चीन अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह क्यों फ़रोख्त ना करे कि इसके बदले में वो पेट्रो युआन पर चला जाए। पेट्रो युआन से निकलने के बाद डॉलर की, या पेट्रो युआन में आने के बाद डॉलर की कोई हैसियत नहीं रहनी। अब पूरी दुनिया को डॉलर सिर्फ इसलिए दरकार हैं कि उससे पेट्रोल या तवानाई ख़रीदी जा सकती है।
ये फॉसल फ्यूल जो है सिर्फ डॉलर के एवज़ मिलेगा। ये वो मुआहदा था जो किंग फैसल ने किया था और जिसका खमियाजा आज के दिन तक यानी 54 साल से मुसलमान भुगत रहे हैं। 1970 से लेकर आज 2026 तक मुसलमान इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ग़ुलामी में हैं डॉलर की और अमेरिका की। वो डॉलर जिसके पीछे दजाल की एक आंख वाली तस्वीर बनी हुई है, उसके बगैर कोई तेल ख़रीद नहीं सकता। पाकिस्तान को अगर तेल चाहिए तो पहले डॉलर ख़रीदते हैं हम ओपन मार्केट से या कर्ज़ लेते हैं, उसके बदले सऊदी अरब को डॉलर्स देते हैं, वो हमें तेल देता है। सऊदी अरब का सिर्फ नाम लिया है, तेल हम दूसरे ममालिक से भी लेते हैं। ये तेल जब पाकिस्तान पहुंचता है तो सऊदी अरब अपनी दिफा के लिए वही डॉलर उठाकर वापस अमेरिका को दे देता है, जिसके जवाब में वो असला दिया जाता है जो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे निकलने के लिए ज़बरदस्त गेम प्लान जो है, अब किसने बनाया नाम ना पूछिएगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सऊदी अरब को ये तरीक़ेकार बताने वाले भी कोई क़ुव्वत मौजूद थी जिसने कहा कि जब तक आप पेट्रो डॉलर से बाहर नहीं निकलेंगे, अमेरिका के तसल्लुत और अमेरिका की ग़ुलामी से बाहर नहीं जा सकते। आप पेट्रो युआन पे आ जाएं, चीन के साथ ट्रेड करें, जो सामान चाहिए चाहे वो दफ़ाई नवीयत का है वो चीन से लें। चीन को ये अंदाज़ा है कि मुसलमानों के पास तेल की बेपनाह दौलत है, चाहे वो ईरानी मुसलमान है चाहे सऊदी मुसलमान है, दोनों के पास तेल और गैस की बेपनाह जो है दौलत मौजूद है और अमेरिका इसको दोनों हाथ से लूट रहा है। लूट मार में भी कमी होगी और इसके साथ साथ चाइना का असला आने से या चाइना की टेक्नोलॉजी आने से इज़राइल को भी लगाम देनी आसान हो जाएगी। अब तो इज़राइल को पता है कि कतर है, बहरीन है और मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, इनके पास जो असला है इस मुआहदे के तहत है कि इसको इज़राइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक इज़राइल हमलावर ना हो। लेकिन ये क्या गारंटी है कि जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इन जहाज़ों में लगी डिवाइसेस जो हैं ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से बंद नहीं की जाएंगी। इसका किसी को इत्मीनान है। अब वो इत्मीनान भी ख़त्म हो गया क्योंकि ईरान ने इतना ठोक बजाकर अमेरिका को दुनिया के सामने पेश किया है कि अब अमेरिका अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल भी नहीं रहा है। ये एक वैक्यूम गल्फ़ में क्रिएट हो रहा था। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए चीन की क़ुव्वत ने आना ही आना था। ये मैं आपको बहुत अरसा पहले से अपने बहुत सारे व्लॉग से अंदर बता चुका था कि वैक्यूम फिल करने के लिए चीन तैयार बैठा है। पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन, ईरान भी इसी में करेगा ट्रेड, सऊदी अरब भी अगर इसी में ट्रेड करेगा तो बाकी जो छोटे छोटे खलीजी ममालिक हैं वो भी इसी पर पेट्रो युआन के कंसेप्ट पर आ जाएंगे। डॉलर को इतनी मार पड़ने वाली है क्योंकि इसके पीछे सोना है नहीं, ये सिर्फ एक दजल की करेंसी है। इस करेंसी को अब मार पड़ेगी क्योंकि चीन इतना सोना ख़रीद चुका है कि इस वक्त दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के पास इतना सोना नहीं है। युआन के पीछे सोने की क़ुव्वत है। ये क़ुव्वत क्या है क्या नहीं है, चीन इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा और क़यामत के नज़दीक सोना क्यों इतना अहम हो जाएगा, इस पर मैं फिर किसी दिन व्लॉग करूँगा। आज सिर्फ आपको ये खुशखबरी देनी है कि सऊदी जो ममालिक हैं खलीजी ममालिक, ये ईरान की अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद होने जा रहे हैं। आपको भी मुबारक हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।